बादली बहादुरगढ़ के 17 गांव के अवार्ड को लेकर किसानों ने बड़ी घोषणा कर दी है। किसानों द्वारा कहा गया है उनको प्रति एकड़ यानी कि कुल 250 एकड़ जमीन यहां पर बादली बहादुरगढ़ के गांव की हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में जाने वाली है। किसानों ने कहा कि प्रति एकड़ जमीन पर 10 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, जिससे किसानों को फायदा हो सके। और दूसरी डिमांड किसानों द्वारा रखी गई कि अगर लघु सचिवालय में जो 16 अक्टूबर अगली तारीख दी गई है तब तक फैसला हो जाता है तो ठीक, अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो किसान यहां से हाई कोर्ट चंडीगढ़ और सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेकर जाने का काम करेंगे। तो इस प्रकार लगातार किसान और सरकारों के मध्य में पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और पेच सुलझने का नाम भी नहीं ले रहा। अब ये देखने का विषय होगा कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर बादली बहादुरगढ़ के 17 गांव को किस प्रकार सरकार मनाने का काम करेगी, किस प्रकार 17 गांव को मुआवजा वितरण का कार्य होगा, ताकि रेलवे और ऑर्बिट कॉरिडोर को लेकर आने वाले समय में निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप इस फोटो को जरा गौर से देखिए। ये फोटो 2 दिन पहले का है। इसमें आपको कई किसान नेता दिखाई दे रहे हैं। ये किसान नेता आज से 2 दिन पहले लघु सचिवालय बहादुरगढ़ में पहुंचे हैं। बहादुरगढ़ में बादली और बहादुरगढ़ यानी कि झज्जर जिले के 2 ब्लॉकों के गांवों के 17 गांव जो हैं उनके मुआवजे को लेकर काफ़ी लंबे समय से लगातार हम भी अपडेट देते रहने का कार्य कर रहे हैं। किसान नेता मुआवजे को लेकर सुनवाई जो कोर्ट में चल रही है उसको लेकर लघु सचिवालय बहादुरगढ़ में पहुंचे थे। ये तो आपको मात्र एक फोटो दिखाई दे रहा है। यहाँ पहुंचने वाले किसानों की संख्या लगभग सैकड़ों के आसपास थी। यहाँ पर 17 गांव जो कि बादली और बहादुरगढ़ ब्लॉक के हैं, जिन गांव का हम नाम की अगर बात करें, इनमें मुंडा खेड़ा गांव, इस्माइलपुर गांव, देवरखाना गांव, लगरपुर गांव, दरियापुर गांव, बादली गांव, माजरी गांव, माजरी के बाद गुबाना गांव, गुबाना के बाद बुपनिया गांव, दाबोदा खुर्द गांव, मेहंदीपुर, मांडोठी, जसोर खेड़ी, खेड़ी जसोर, आसोदा, नीलोठी और जाखोदा गांव के किसान शामिल थे। ये वो 17 गांव हैं जिनका मुआवजा हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में दिया जाने वाला है और इन 17 गांव की लगभग 250 एकड़ जमीन को सरकार द्वारा अधिग्रहण का काम किया जाने वाला है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर पिछले 10 महीने से हजारों की संख्या में किसान मांडोठी केएमपी टोल प्लाजा के ऊपर धरना भी दे रहे थे। अगर पुराने रिकॉर्ड्स को उठाकर देखें तो किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं पिछले 10 महीने से कि उन्हें उनकी जमीन का बेहतरीन मुआवजा मिला जाए। अगर बात करें किसान नेता, यहाँ पर किसान नेता जो इन किसानों की अगुवाई कर रहे हैं वो रमेश दलाल जी के नेतृत्व में की जा रही है। उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स पर बारीकी से ध्यान रखा। उनके द्वारा कुछ पॉइंट्स को बारीकी से पकड़ा गया और बताया गया कि पहली बात, किसानों की जो जमीन है उसे सरकार कोड़ियों के भाव में खरीदना चाहती है, जिसका रेट 80 लाख से लेकर के 90 लाख तक मध्य में एक रेट रखा गया। इससे नीचे भी रेट है और इससे थोड़ा ऊपर भी रेट है। तो इस प्रकार किसानों की जमीन को सस्ते भाव में हम नहीं बिकने देंगे। प्रत्येक किसान को 10 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ की जमीन का रेट दिया जाना चाहिए। ये किसान नेता द्वारा लघु सचिवालय में कही गई बात थी। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से हमारी सुनवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर होना पड़ेगा अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है। एक लंबा पेच यहाँ पर किसानों के और सरकार के मध्य में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार क्या हुआ जब स्टार्टिंग से चले तो किसानों को अवार्ड सुनाया गया, जिनमें 17 गांव का 19 तरीके से अवार्ड छुड़ाने का काम किया गया, जिनमें बादली को बादली 1 और बादली 2, बुपनिया को बुपनिया 1 और बुपनिया 2 के नाम से अलग अलग तरीके से मुआवजा सुनाया गया था। 2 तरीके का मुआवजा एक ही जगह पर था। तो फिर क्या हुआ, किसानों में रोष प्रदर्शन स्टार्ट हुआ, एप्लीकेशन दी गई कि मुआवजा बढ़ाया जाए, कई बार बातें की गई, बैठकों का दौर लगातार चलता रहा।
लेकिन कोई खास ठोस रिजल्ट निकल कर नहीं आया। पिछले 10 महीने से किसान मांडोठी टोल प्लाजा पर डटे हुए थे। वहां पर लगातार प्रदर्शन चलता रहा। 1-2 बार रोड जाम करने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन पुलिस के साथ टकराव होने से बचे और किसान वहां से लगातार अपना शांतिप्रिय प्रदर्शन चलाए रखा। इसके बाद फिर सुनवाई आई। गांव में सरकार द्वारा बोला गया कि गांव में अवार्ड सुनाया जाएगा, आपके गांव में ही आपकी ज़मीन का मुआवजा वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। अवार्ड सुनने के बाद क्या हुआ, कुछ किसान हर इलाके में ऐसे होते हैं जो मुआवजा लेने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार इन 17 गांव में, यानी कि 17 के 17 गांव में कुछ किसान ऐसे भी थे जो मुआवजा उठाने को बिल्कुल तैयार थे, लेकिन उन्होंने सोचा मुआवजा बढ़ जाएगा थोड़े टाइम बाद, इसलिए कुछ किसानों द्वारा एप्लीकेशन लगभग 17 के 17 गांव में दी जा चुकी है। सरकार द्वारा क्या किया गया, जिन द्वारा एप्लीकेशन दी गई उनका मुआवजा बढ़ाने का फैसला बीच में किया गया था, जिसको लेकर लगातार कई गाँव में लेटर भी जारी करने का काम किया गया, जो मेरे साइड में भी अगर होगा तो मैं आपको साइड में लगा दूँ, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। तो लगभग आधे से ज़्यादा, यानी कि 30 से 35% किसानों को इस आंदोलन से हटाने की कोशिश भी सरकार के नुमाइंदों द्वारा की गई कि उन्हें मुआवजा देकर इस हाफ कर दिया जाए। फिर टकराव की जो स्थिति होती है, मुआवजा बढ़वाने की जो स्थिति होती है, वो काफ़ी हद तक कम होती है। लेकिन किसानों ने यहाँ पर डायरेक्ट ना होकर के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का काम किया। पहला सुनवाई लघु सचिवालय में चली हुई है, जिसकी अगली तारीख 16 अक्टूबर को दे दी गई है, यानी आने वाली 16 तारीख दोबारा से किसानों को यहाँ पर अवार्ड सुनाने का काम या फैसले की संभावना जो है वो 18 तारीख को लग रही है। 18 अक्टूबर को शायद किसानों का फैसला आ जाएगा, और कितने हित में आता है या किसान आने वाले समय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, ये भी देखने का विषय होगा। लेकिन लंबे समय से किसानों की लड़ाई अपनी ज़मीन बचाने की, अगर ज़मीन सरकार ले भी रही है तो किसानों की लड़ाई है कि कम से कम 10 करोड़ मुआवजा प्रत्येक गांव के अनुमान से दिया जाए, जिससे किसान आने वाले समय में कहीं और ज़मीन खरीद के खेती का काम कर पाए या कहीं किसी और रोजगार में अपना सर्जन चला पाए। अगर इन 17 गाँव का पुराना रिकॉर्ड उठा कर देखें तो 17 के 17 गाँव कृषि प्रधान गाँव हैं, लगभग ज़्यादातर आबादी कृषि के ऊपर ही निर्भर करती है। तो सरकार को जो फैसला लेना हो थोड़ा देखने वाला होगा कि आने वाले समय में 16 अक्टूबर को जो फैसला लिया जाएगा वो किस प्रकार किसानों के हित में रहेगा, या सरकार फिर पहले की तरह ही ऐसा कुछ खेल करने वाली है कि किसान दोबारा से इस आंदोलन पर उतारू होने का काम कर पाए। अब ये देखने का विषय होगा। लेकिन किसान नेता रमेश दलाल की अगुवाई में पिछले लगातार 10 महीने से जो प्रदर्शन चला हुआ है एक देखनीय विषय है, और देखते हैं जल्द ही नई अपडेट के साथ आप लोगों से मिलते हैं। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।